कुछ भी, he was in his comfort zone. कुछ भी कर रहे हो, don't regret. Socializing won't pay me ना. उसने बात में ये प्रूव किया कि he doesn't consider me his family. Like तब तो शादी भी नहीं हुई थी, तू भी मेरे लाइफ में नहीं था. तो don't plan kids. That's okay. Every time I cannot have lot of people around me. Do you feel कि बच्चे होने के बाद तुझे तेरे पास प्राइवेसी है, रियली टाइम मिलता है? I don't think so. Burden is more on mom. I think burden बहुत equally share किया हुआ है. Kind of bad English. Actually, it should be why do you want kids, right? Kids are our organic source of happiness. I know kids are source of happiness. A source. That was wrong. Are they only happiness? मुझे बहुत सारे काम करने हैं. Kids are part of my life. You don't tell कि भाई kids are क्यों? रुलाते हैं. बहुत रुलाते हैं. मतलब एक बार तो ऐसा हुआ था. उसके बाद ये भी बोलते हैं want sometimes. Don't have reasons. She was like कि no one needs a kid. My name is Casey. My name is Nupura. We discuss life of Indians in USA, Relationships and self-improvement. Let's get to it. I know मैं इतना वीडियोस अभी frequently नहीं बना रहा हूँ just because I don't have time and she does not give me much time. She doesn't like me doing videos, right? कब मैंने बोला नहीं? नहीं मैं ऐसे कुछ भी. He was in his comfort zone. I think 15-20 दिन उसने बहुत अच्छे से enjoy किए हैं since you are back from India. I enjoyed for sure. I enjoyed because of पंचायत series for sure. But वो तो सीरीज अभी आई ना. But overall लोगों को जा के उसने बोला कि हमें इनवाइट करो खाने पे, और सबके घर पे खाने पे गया. बाहर बहुत सारी मस्ती करी. इवनिंग आउटिंग्स किए, वीकडे इवनिंग आउटिंग्स किए, वीकेंड इवनिंग आउटिंग्स किए. तो द फन वाज अनलिमिटेड. आई वाज शॉक्ड कि केटी को क्या हो गया है. एक्चुअली मैंने जनता वाज शॉक्ड. जनता वाज शॉक्ड टू, बट आई वाज एग्जॉस्टेड. मुझे ऐसे लग रहा था यार मैं खुद के ऊपर बहुत ही काम डाल रहा हूँ और प्रेशर भी डाल रहा हूँ. दैट इज ट्रू. तो क्योंकि अगर मैं खुद के ऊपर प्रेशर डालता हूँ ना, जो भी काम निकल के आता है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं रहता है. सो आई फेल्ट कि मुझे थोड़ा तो मतलब आई नीडेड रेस्ट. मतलब ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे मुझे दिमाग नहीं डालना है. सो यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग? फॉर श्योर. नहीं, नॉट एवरी टाइम. मैं ऐसे हमेशा नहीं कर सकता हूँ, बट आई नीड अ ब्रेक. दिस इज व्हाट आई थिंक. बट कभी कभी ना सोचने में भी बड़ा मजा. प्रॉब्लम क्या हो बताए, इस ब्रेक में भी आई वॉज रिग्रेटिंग कि भाई ये ब्रेक वॉज रियली नीडेड और नॉट. सी ऐसा नहीं होना चाहिए. जैसे मेरे को भी वही रिग्रेट होता है ना. लाइक मैं बहुत टाइम पास करती हूँ, मैं चिल रहती हूँ, बट मुझे वही रिग्रेट होता है राइट कि ऐसे तो नहीं ना मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ. और ये बता मेरे को और फील कराता है कि तेरा अभी एज है, यू शुड डू समथिंग. मैं हमेशा इसको क्या बोलता हूँ, सी आई एम 36, टिपिकल एग्जाम्पल, एंड शी इज 31. तो मैंने 5 साल ज़्यादा देखा है. मैंने 5 साल इससे ज़्यादा देखा है राइट. एंड आई नो कि इस एज में मैं क्या करता था. तो मैं वही बोलता हूँ इनको भी और तुम लोगों को भी कि भाई प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करना. और अगर वेस्ट कर रहे हो तो डोंट रिग्रेट अबाउट इट. जैसे कि ये शी लाइक्स वॉचिंग टीवी, तो मैं कभी भी उसको ये बोलता हूँ कि यू लाइक वॉचिंग टीवी, वॉच इट, बट डोंट रिग्रेट अबाउट इट. दिस इज व्हाट इट इज. टीवी से ज़्यादा रिग्रेट मैं करती हूँ रील्स देखना. तो यू लाइक वॉचिंग रील्स? आई एंजॉय वॉचिंग रील्स, बट एक टाइम के बाद ऐसे होता है यार कि नहीं गलत कर दिया. मुझे यही लगता है कि तुम लोग अगर एंजॉय भी कर रहे हो डोंट रिग्रेट इट. लाइक कुछ भी कर रहे हो डोंट रिग्रेट इट. डज इट मेक सेंस? या. सो व्हाट यू एंजॉय डूइंग? आई एंजॉय वॉचिंग टीवी. आई एंजॉय रेस्टिंग, रिलैक्सिंग. ओके. रिलैक्सेशन में कुछ भी आता है. रिलैक्सेशन माई माइंड, मेरा रिलैक्सेशन इज लोगों को मिलना, लोगों से बातें करना, entertaining people, getting entertained. तो हाँ, I think socializing is my, मैं हमेशा बोलती हूँ right, socializing is my relaxation. So don't you feel you are in a wrong job? तो मैं क्या करूँ? दूसरा कुछ तो कर जहाँ पे socializing involved है. Socializing won't pay me ना. नहीं, why not? You can. Socializing won't pay me as compared to IT. See, so basically you want a job which is kind of front facing. मतलब whenever you are talking to a client. Like, I think ये टॉपिक अपने को कभी दूसरी बार कवर करना चाहिए. अभी तो अपन दूसरे टॉपिक पे कवर करना है. Yes, actually. Thanks for bringing. में हम लोग कुछ भी बात कर सकते हैं. Actually, the topic for this podcast is more about why do you want kids? क्योंकि क्या हुआ था, few days back we were out. तो बताया ना अभी तूने. नहीं, वो वीडियो नहीं डालने वाला हूँ मैं. अच्छा. एक थोड़ा वीडियो लिया था
वो मुझे जमाने, सो बेसिकली आई वॉज ट्राइंग टू डू व्लॉग स्टाइल एंड पॉडकास्ट स्टाइल मोला पॉडकास्ट स्टाइल टुगेदर, वो जमाने कुछ तो. सो वी आर ऑल going to shoot a new video and this is what you are seeing right now. So the topic for today is why do we want kids. तो क्या हुआ था, we went outside और उधर हम लोगों को एक फ्रेंड मिली and she asked us very good question. मतलब ऐसा क्वेश्चन like you know, and the question is why do you want kids. Luckily naturally 3 reasons ऐसे ही आ गए, but 3 reasons जो मैंने उनको बताया, I'll try to tell you also. Number 1 is happiness, parents happiness. हमारे पेरेंट्स, इसके पेरेंट्स, they are very happy. उनको मतलब बच्चा चाहिए मतलब चाहिए. जब उन्होंने बच्चे को देखा they are very happy, right? They just follow some society norms like शादी, उसके बाद बच्चा, और बच्चे को देखना है मरने से पहले, right? This is what they expect, like most of the parents they expect, हर किसी के पेरेंट्स. Obviously ऐसे बोला नहीं कि मरने से पहले जल्दी बच्चा करना, but they were like we want kids, और उनके हैप्पीनेस के लिए I can do anything. मरने से पहले नहीं, they'll always say कि हमें जब तक पॉसिबल हो रहा है संभालना, right, तब तक कर लो. Actually makes sense. तो मैंने तो that was one reason. That was one, okay, that was one reason. Second reason is more of continuation. मुझे मेरी फैमिली को कंटिन्यू करना था आगे. मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया, मेरे डैड ने किया, और अब मैं कर रहा हूँ. उसके बाद मनन करेगा कि नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. मेरे कंट्रोल में यही था कि भाई मुझे मेरी फैमिली को एक्सटेंड करना है. नंबर 3 इज़ क्यूरियोसिटी. मुझे ये देखना था कि भाई हमारा प्रोडक्ट कैसे होगा. शी कम्स विद डिफरेंट फीचर्स, आई कम विद डिफरेंट फीचर्स, लाइक राइट. She has a different behavior, I have a different behavior. I am more towards emotional side, she is more towards practical sides. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं practical नहीं हूँ, but I have actually लोगों को उल्टा लगता होगा, मुझे लग रहा है. I feel like that, right? But ठीक है. But ऐसा नहीं कि मैं practical नहीं हूँ. I am practical. मेरे थोड़े verticals है मेरे life के, where I am very much practical. But when it comes to family or when it comes to family, I am like, you know, it's like totally emotional. जैसे कि अगर मैं तेरे साथ बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 ऐसे बैरियर्स आ सकते हैं एटीट्यूड के, राइट? तो उसके बाद आता है जब मेरे पास जब भी तू बोलती है आई विल हैव सम एटीट्यूड गोइंग ऑन, वो मतलब इंटरनली है. लेकिन अगर सामने कोई तो पेरेंट्स है, नॉट पेरेंट्स, एनी एल्डरली गाय, एनी एल्डरली पर्सन, इफ ही ट्राइज टू टेल मी कि दिस इज रॉन्ग, अगर मेरे पास कुछ ऑब्जेक्शन भी है, आर्ग्यूमेंट भी है, दैट्स फाइन. I don't have to object. एक मिनट, let me complete. I don't have to object here. I don't want to argue because वो मुझे करना ही नहीं है. Respect. एक respect and एक friend ने बोला था kind of guilt pass. I give guilt pass to any elderly people around me. But same to same does not go with you, me, or other people. I have my attitude barriers in me. बट उसने बात में ये प्रूफ किया कि he doesn't consider me his family. नहीं ऐसा नहीं है. They know कि you are a family too, and even you know that you are a family too. और ऐसे मैं explicitly क्यों बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं, but yeah, that's how it is. Okay, so I gave my 3 reasons, but before I ask you your few reasons, I'll tell you a brief description of who we are. My name is Ketan. I go with Katie, and her name is Nupura. Or we got married in 2015 and we had our first kid in 2022. So after 7 years, but immediately after getting married we told our parents कि we need 5 years of time. 5 साल के बाद, ये नहीं बोल रहा हूँ कि they were not chasing with us in those 5 years, they were chasing with us कि भाई बच्चे करो, but we were quite clear. 5th year के बाद थोड़ा serious हो गया. That time we decided to come together. By come together, what I mean is I was in Boston working there. She was in Omaha, Nebraska. So our main agenda was to get together, get a house, and then have kids. Yep. So now let's come and try to understand your reasons. Like why do you want babies or kids? Actually, one reason I agree with you. जो तूने third reason बोला ना कि तुझे देखना था, curiosity. क्या होगा? कैसा होगा?
तो मैं पहले वही सोचती थी, जब लोगों के 9-10 बच्चे होते हैं कितना मजा आता होगा ना, कि एवरी प्रोडक्ट इज डिफरेंट, एक्चुअली एवरी किड, एवरी सिबलिंग लुक्स डिफरेंट, राइट? तो मुझे वो पहले तब बहुत लगता था कि कैसे होगा, लाइक तब तो शादी भी नहीं हुई थी, तू भी मेरे लाइफ में नहीं था, आई वाज सिंगल। तो मैं बस सोचती थी कि मेरी जब भी शादी होगी तो अगर मैंने बहुत सारे बच्चे करने चाहिए, सो दैट आई नो कि कैसे रहेगा। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन। दूसरी चीज़, आई थिंक हम हमेशा वो फैमिली बैकग्राउंड में रहे हैं। मैं 23 साल मेरे पेरेंट्स के साथ रही हूँ, तो आई ऑलवेज लाइक, हमारी तो बस न्यूक्लियर फैमिली थी, लाइक हम 4 लोगों की फैमिली थी, बट आई यूज टू एन्जॉय बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली, लाइक थोड़े अंकल आंटी सब लोग एक साथ रहो। तो जब भी मेरी मासी वगैरह आती थी, हाँ मेरी मासी वगैरह आती थी फॉर एनी फंक्शन और ओकेजन, तो मैं उसको हमेशा बोलती थी कि रहो, इधर ही रहो, इधर ही रहो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। कजिन्स के साथ भी हैंग आउट करना बहुत अच्छा लगता था। तो मतलब बेसिक ये आइडिया यही है कि मुझे लोगों के साथ नहीं, मतलब फैमिली के साथ हैंग आउट करना, फैमिली बड़ी होना बहुत पसंद था पहले से ही। तो जब भी मैं सोचती थी कि मैं शादी करूँगी, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ थी कि हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट, कि 2 बच्चे तो मुझे मिनिमम चाहिए ही। और एक रीज़न, एक्चुअली ये रीज़न नहीं बोल सकते, बट एक अच्छा वाला रील मैंने देखा था जहाँ पे एक बंदी ने बोला था कि अगर तुम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तुम लोग को कितने बच्चे चाहिए, तो कभी तो बस आंखें बंद करके आगे मतलब 30 ईयर्स प्लस, लाइक व्हेन यू विल बी इन 60s 70s, तब बस ऐसे इमेजिन करना कि तुम्हारे घर में कोई फेस्टिवल पे या कोई फंक्शन पे कितना तुम्हारा घर भरा हुआ है तुम्हारी फैमिली से, ठीक है, नॉट इवन कंसिडरिंग रिलेटिव्स, तुम्हारी फैमिली से कितना घर भरा हुआ है। अगर तुम लोग खुद को देखते हो बस तुम दोनों, तो डोंट प्लान किड्स, दैट्स ओके। बट अगर तुम देखते हो कि तुम्हें इतने लोग पसंद है या फिर पूरा घर भरा हुआ चाहिए, देन इट इज़ अप टू यू। अभी उसका मतलब ये नहीं है कि वी आर गोइंग टू प्लान इन नंबर ऑफ किड्स, बट वो चीज़ सोच के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे को ऐसा था कि 3-3 बच्चे चाहिए मुझे। 3-3? यस। सो यूजुअली मुझे क्या जितना मुझे पता है कि नुपुरा को हमेशा घर भरा हुआ चाहिए। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। और मेरा कैसा है, मुझे घर भरा हुआ चाहिए बट नॉट एवरी टाइम, क्योंकि मुझे थोड़ा मेरी प्राइवेसी चाहिए, राइट? जैसे कि मैं एवरी टाइम आई कैन नॉट हैव लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी। मुझे मेरी प्राइवेसी, मेरा मी टाइम बहुत चाहिए। मी टाइम मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे फैमिली के साथ टाइम, राइट? ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके साथ टाइम, क्योंकि कैसा है फैमिली के पास, जब भी फैमिली के साथ रहते हैं हम लोग, वी डोंट हैव एनी फिल्टर्स, लाइक वी हैव फिल्टर्स, लाइक थोड़ा डिफरेंट फिल्टर्स रहते हैं, लेकिन जब लोगों के साथ रहते हैं एक काइंड ऑफ फिल्टर्स रहता है, राइट? ओके, ये बोलना है, वो बोलना नहीं है, ये बोलना है, ये वो बोलना नहीं है, तो वो जरा सा आराम से मैं कुछ भी बोलूँ, आई डोंट केयर टैक्स, राइट? तो दिस इज व्हाट आई थिंक। तो ओके, सॉरी, मैं क्या बोल रहा था, तेरा कंटिन्यू कर। नहीं, तू ये बोल रहा था कि तेको प्राइवेसी पसंद है, तुझे बहुत ज़्यादा लोग, बट जो लोग भी मैं बोल रही थी, इट्स नॉट लाइक आई मेंशन्ड, राइट, कि मैं तो रिलेटिव्स भी नहीं ऐड कर रही हूँ। मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि अपने ही बच्चे, उनके हस्बैंड वाइफ्स, उनके बच्चे, ऐसे अगर तुम इमेजिन करते हो 60 व्हेन यू विल टर्न 60, तो व्हाट डू यू सी? वो मैं राइट, समझा। ओके, टेल मी वन थिंग नुपुरा, लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। डू यू फील कि बच्चे होने के बाद तेरे पास प्राइवेसी है, तेरे लिए टाइम मिलता है तुझे? उसका आंसर बहुत डिपेंड करता है एक्चुअली। नॉर्मल आंसर बाहर जाके अगर तू पब्लिक से पूछेगा या फिर मॉम्स से पूछेगा, तो द कैजुअल आंसर, और नॉट द कैजुअल बट द नॉर्मल आंसर फॉर दिस इज कि नहीं मिलता, ठीक है। बट मुझे पता नहीं क्यों, मे बी बिकॉज हम यूएस में है, मे बी बिकॉज हम पेरेंट्स से थोड़े दूर है, तो हम हमारे हिसाब से बच्चे बड़े कर पा रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो वो रीजन से मुझे ऐसे लगता है कि टाइम मिलता है। अच्छा। एंड सपोर्ट बेसिकली, अभी जैसे बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, पेरेंट्स का सपोर्ट हमें 18 मंथ्स तक था, उसके बाद ऑब्वियसली पेरेंट्स को हम सबको छोड़ के यहाँ पे तो नहीं रख सकते, उनकी भी लाइफ है। तो वो चीज़ देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तू द वे यू टेक केयर ऑफ मनन, और द मोर यू आर इन्वॉल्व इन मनन, ओके,
इट इज़ बिकमिंग ईजी फॉर मी एज वेल. मतलब आई फील अपने केस में तो एटलीस्ट, या फिर इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स के केस में भी मुझे जितना दिख रहा है आजू बाजू अपने जो दोस्त है, आई डोंट थिंक सो बर्डन इज मोर ऑन मॉम्स. आई थिंक बर्डन बहुत इक्वली शेयर किया हुआ है. जैसे मॉम्स आर टेकिंग केयर ऑफ आधी चीजें, डैड्स आर टेकिंग केयर ऑफ आधी चीजें. सो ऑल माई फ्रेंड्स, मैक्सिमम मैक्स ऑफ माई फ्रेंड्स आर मैरिड, सॉरी मैक्स ऑफ माई फ्रेंड्स हैव किड्स, राइट. वी ऑल टेक आउट टाइम, वी हैंग आउट. हम लोग बाहर बस खाने के लिए जाते हैं, कॉफी पे जाते हैं, ऐसे ही मिल लेते हैं, फंक्शंस प्लान करते हैं. और आई थिंक तुम लोग भी वैसे ही करते हो, राइट? राइट. समटाइम यूजुअली बॉयज नाइट जो है बहुत कम होता है, गर्ल्स नाइट ज़्यादा होता है. बिकॉज यू टेल मी, आई विल टेल यू वन थिंग. बॉयज़ के लिए फॉर मी अकेले बैठना इज लाइक ओके, मी टाइम एज इन अकेले बैठना मुझे पसंद नहीं है. आई नो कि बाबा मुझे कुछ कर नहीं सकता अकेले बैठना. मेरा टाइम ऐसा है, मेरा प्राइवेट टाइम इज समथिंग आई वॉच विथ यू टुगेदर. लाइक आई वॉच समथिंग टुगेदर. जैसे कि पंचायत सीरीज हम लोगों ने देखा टुगेदर. आई एंजॉय दैट. क्योंकि एक मन में एक गिल्ट भी रहता है ना कि भाई बीवी को भी टाइम देना है, राइट. एंड दिस इज समथिंग आई डू लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स. इवन व्हेन आई एम हैविंग डिनर आई से राइट, लेट्स हैव इट, एक साथ बैठ के खाते हैं. द रीजन बिहाइंड इज कि जब आप मूवी देखते हो तब वो मी टाइम होता नहीं. मतलब हमारा आवर टाइम होता नहीं, मी टाइम नहीं, आवर टाइम होता नहीं. बातें नहीं होती. कुछ तो बातें करो, लाइक डे में क्या हुआ वो बातें नहीं. मूवी देखते देखते वी फॉरगेट अबाउट इट. जब हम लोग बैठते हैं तो हम दोनों को पॉजेस पसंद नहीं है. Correct. वो जो पॉज रहता है ना कि दोनों बात नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता है. यू हैव सम टॉपिक्स, आई हैव सम टॉपिक्स. करेक्ट. एंड ऐसे भी होता है कि वो वी आर वेटिंग, लाइक वी ऐसे बोलते हैं कि एक मिनट रुक, मैं बोलता हूँ. ऐसे हम कभी दोनों भी बहुत बात करते हैं. हाँ, लेकिन तुझे पता है देयर वाज अ डे वेयर देयर वाज समथिंग गोइंग इन माय हेड, राइट. दैट टाइम आई नीडेड माय टाइम, वो मी टाइम. मतलब बाहर बहुत थंडर स्टॉर्म्स हो रहे थे. आई वाज स्कैर्ड क्योंकि अंदर मनन सो रहा था. एंड आई वॉज डैम स्केर्ड. ऐसा ही होता नहीं मैं कभी भी. टोर्नेडो अलर्ट था. हाँ, इधर टोर्नेडो अलर्ट था और ऐसा होता नहीं. बट उस टाइम पे आई वॉज वेरी स्केर्ड. तो और ये बोलती जा रही थी. मैंने बोला नुपुरा एक मिनट रुक प्लीज, एक मिनट रुक. कुछ तो दिमाग में चल रहा है, एक प्रोसेसिंग चल रहा है. एंड आई एम नॉट एबल टू हियर व्हाट यू आर सेइंग. एंड योर वॉइस दैट टाइम वॉज इरिटेटिंग मी, राइट. तो ये मुझे इरिटेट करने वाला नहीं, कुछ मत बोल. ओके. सो यू सेड कि प्राइवेसी तुझे मिलता नहीं आफ्टर किड्स. नहीं, मुझे मिलती है. मैंने बोला यूजुअल स्टेटमेंट तू बाहर पूछेगा. हाँ, तो यूजुअली सो यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ कि यू गेट प्राइवेसी. दिस इज व्हाट यू सेइंग. ओके. द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस इज कि मनन बराबर 8 to 9 के बीच में सो जाता है. इट्स नॉट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई वुड से. हम लोग ने वैसा प्लान, मतलब हमने प्लान ही चीजें ऐसी करी है, हमने स्केड्यूल ही ऐसा बनाया है. एंड आई थिंक वो पॉसिबल हुआ ओनली बिकॉज हमारे पास कोई इंटरफियरेंस नहीं है. इंटरफियरेंस एज इन, आई एम नॉट जस्ट सेइंग पेरेंट्स. हमारे दोनों के भी पेरेंट्स काफी अंडरस्टैंडिंग है. हम जैसे बोलते हैं हमें ऐसा करना है. वेट, लेट मी टेक अ स्टेप बैक. टॉक अबाउट इंटरफियरेंस. इंटरफियरेंस मतलब यूजुअली क्या होता है, हम जब इंडिया में रहते हैं तो इट इज नॉट योर एंड माइंड, लाइक नॉट यू एंड मी डिसाइडिंग क्या करना है, कैसे करना है. इट इज लाइक पूरी जनता, तुम्हारे आजू बाजू, तुम्हारे नेबर्स से लेके, तुम्हारे घर वालों से लेके, तुम्हारे फ्रेंड्स से लेके, एवरीवन आई फील गेट्स इन्वॉल्व्ड इन द डिसीजन कि चीजें कैसी होनी चाहिए. राइट. तो जैसे कि बच्चे को क्या खिलाना है. जब बच्चा 6 महीने के बाद खाता है पहली बार, तो सॉल्ट एंड शुगर आजकल बोलते हैं नहीं देना है, हनी नहीं देना है, काउ मिल्क नहीं देना है, राइट. बट इंडिया में नहीं ऐसा मानते. लाइक सो बेसिकली मेरी मॉम ने मुझे बोला कि नहीं, ये गलत है, सॉल्ट तो तुझे डालना ही है. तो वो इंटरफियरेंस मैं बोल रही हूँ. तो बेसिकली यू हैव इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग. करेक्ट. मतलब तू आराम से डिसीजन इधर ले सकती है. यस. ओके. आई हैव दैट फ्रीडम. यू हैव दैट फ्रीडम एंड यू फील दैट इज नीडेड. दैट इज नीडेड जब अपने बच्चे की बात आती है. मतलब सी, ऑब्वियसली एवरीथिंग शुड बी कंसिडर्ड एंड बड़े हैं, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बोल रहे होंगे. राइट. बट कभी कभी क्या होता है ना, अगर तुम भी तुम्हारे साइड से समझाने जाओ उनको, राइट. माई मॉम इज एडमेंट, वो नहीं सुनेगी. ठीक है. योर मॉम इज प्रिटी फ्लेक्सिबल. तेरी मॉम को मैं बता दूं कि मॉम ऐसा है, आजकल अडल्ट्रेशन होता है खाने में, सॉल्ट शुगर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो अपने को नहीं देना है.
वो कुछ नहीं बोलेंगी, राइट? बट मेरी मॉम को अगर मैं बताने चाहूँ तो शी विल बी लाइक कि नहीं, हमें मत सिखाओ, हमें पता है सब कुछ. Right. So basically, just to give you a heads up, not heads up, like just description, background description की, my mom is more of a defensive state खेलती है, हमेशा वो राहुल द्रविड़ जैसे खेलती है, defense, every time defense. Her mom is more like KGF, right? She's like with the weapon like this ऐसे. और नुपुरा अगर रहेगी ना, अगर उसको नुपुरा को कुछ बोलना है ना, कि कुछ तो अगर ज्ञान देना है ना, she'll not come to नुपुरा, क्योंकि उसको पता है कि भाई उसका ही क्लोन्ड कॉपी है, she'll come back. तो she tries to tell me कि तू नुपुरा ला ऐसे बोल उसको, ऐसे बोल. तो मैं बोलता हूँ तू बता. और जैसे कि मैंने बोला कि भाई बीच के मेरे सब एटीट्यूड बंद होते हैं. हाँ ओके, मैं आई ट्राई टू बी इन रिसेप्टिव स्टेट दैट टाइम. आई ट्राई टू हियर व्हाट दे से. ओके हाँ ठीक है बोलता हूँ. नॉट नेसेसरी मैं आके सब बोलता हूँ उसको जो भी बोलना है, बट एट सम पॉइंट मैंने थोड़ा डोज देते रहता हूँ, बिकॉज आई नो व्हेन टू हिट एंड व्हाट टू हिट. सो वो एक पॉइंट समझ में आता है, राइट? तो मुझे वो लगता है कि वो जो इंटरफेरेंस होता है डिसीजन मेकिंग में, राइट. तो अगेन पेरेंट्स गलत नहीं बोलते, पेरेंट्स सच बोलते हैं, नहीं पेरेंट्स बोलते सही बोलते हैं, बट क्या है अभी की जनरेशन, तभी की जनरेशन, एवरीथिंग वाज डिफरेंट, राइट? एंड अभी पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग. अपने केस में वी बोथ आर वर्किंग, राइट. बाकी तब के केस में कैसे था, जैसे तेरी मॉम वाज नॉट वर्किंग, तेरे डैड वर्किंग थे. मेरे केस में मेरी मॉम डैड दोनों वर्किंग थे. और नुपुरा और एक बोलूं, that time there was no awareness. Now we have reels. Correct. We have so much information available outside. कि तू गूगल में डाल, तुझे ये करो वो करो, ऐसे 100 चीजें मिलेंगे. बराबर है. तब के टाइम में क्या होता था, इट्स मोर ऑफ इन लॉ जो बोलते हैं वो करो, अपने पेरेंट्स जो बोलता है वो करो, आजू बाजू नेबर जो करता है वो करो, राइट? एंड जो भी घर का जो मेन बॉस रहता है, ही और शी विल टेक द डिसीजन. ये ऐसा ही होता था. एंड आई फील कि हमारे जो पेरेंट्स है, और बल्कि जो इंडियन पेरेंट्स है, वो ट्राई टू मेक द सेम थिंग, करेक्ट, राइट? दे जस्ट मेक श्योर कि जो हम लोगों ने सहा है, द वे वी वेंट थ्रू, राइट, यू शुड नॉट गो थ्रू इट, एंड दिस आर आवर एक्सपीरियंसेस, यू हैव टू फॉलो इट. बट अभी क्या हो रहा है कि नाउअडेज इंफॉर्मेशन बहुत है, लोगों के पास आइडियाज बहुत है, देयर आर लॉट ऑफ प्रूव्ड थियरीज टू, people try to explain it, and we like to try those things. Yes. ये पेरेंट्स को कन्विंस करना is very difficult, right? Yeah. So I think again coming back to your question, तो जो लाइफस्टाइल हमने हमारी बनाई है यहाँ पे, I feel that is the only reason I can say कि मेरे पास मुझे जब टाइम चाहिए, या फिर एक टाइम ऐसा है दिन का, स्पेशली रात का टाइम, मनन सोने के बाद, 8 बजे के बाद, राइट, मुझे काउच पे बैठना है तो आई कैन जस्ट सिट एंड रिलैक्स. मुझे खाना खाना है तो आई कैन सिट एंड ईट. आई थिंक यू क्रेव फॉर टीवी, राइट? हाँ, at 9 yes. She craves for TV. I used to crave for TV from last 15 days क्योंकि मुझे वो चाहिए था. But usually तो काम करता था. Usually मैं वो काम करता हूँ, लेकिन उसी टाइम पे अगर दूसरा कुछ तो आता है, it bothers my mind, right? क्योंकि एक बार अगर मैंने डिसाइड किया है मेरे मन में, I don't have a timetable right now with the baby. It is very difficult to have a timetable. But I think अब तक तो तू follow कर रहा था. अभी ये 15 दिन का break छोड़ा. Right, exactly. लेकिन क्या होता है पता है, बीच में अगर कुछ तो changes आए, जैसे कि पकड़ के चलो कि मनन is not doing well, he has a fever, और उस दिन unexpectedly कोई तो आया, right? Because I have to work. कोई तो आया. See, अगर हेल्प है तो आई कैन जस्ट गो बियॉन्ड, बट लेकिन अगर कोई तो आया तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टॉक टू देम, राइट? क्योंकि गेस्ट है भाई, कभी कभार ही आते हैं. तो लेकिन कैसा है, आई ट्राई टू टॉक टू देम, सब होता है, लेकिन उसके बाद बैक इन द माइंड इंटरनली ये चलता है कि भाई मैं काम आज नहीं कर पाया, राइट? तो ये चलता रहता है. दैट इज समथिंग विच बॉदर्स मी, करेक्ट, राइट? नाउ तुम लोगों को पता रहेगा अबाउट रूटीन एंड ऑल. आई ट्राई टू मेक सम मोर वीडियोस इन फ्यूचर अबाउट दैट रूटीन. सो डेफिनेटली, सो यू हैव टू होल्ड ऑन टाइट, सब्सक्राइब करो. आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो यू हैव टू लाइक इट. द वीडियो हैज़ नॉट एंड हियर, बट मैं बोल रहा हूँ आपको, लाइक करो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स इफ यू फील कि बाबा दिस वीडियो इज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू एंड कुड बी देयर फॉर देम ऑल्सो. तो ये सेम सवाल मैंने इंस्टाग्राम में की थी कि why do you need kids? मैंने need बोला था. Yes. Kind of bad English. It should be why do you want kids, right? तो लेकिन थोड़े लोगों ने मुझे पकड़ा भी. It is not need, you want kids. So let's go through those questions one by one, and let's go through those answers one by one, and let's try to
टॉक अबाउट इट. ओके, मैं भी लेके आता हूँ मेरा फोन किधर है? ओके, इधर आई ही. थिंक एक इंटरेस्टिंग था फॉर प्री बोर्डिंग. प्री बोर्डिंग एक्चुअली लेट मी एक मिनट मैं बोलता हूँ. ओके, तो फर्स्ट ये था, किधर गया मेरे फोन. योर फोन इज फुल ऑफ मनन. या व्हाई डू वी नीड किड्स? माय क्वेश्चन ये था. किड्स आर आवर ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. बीइंग पेरेंट्स इज अ प्रीशियस इमोशन. टेल मी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? Are kids organic source of happiness? Yes, they are. Okay. They are. At least ये phase में. Define happiness for you. Happiness. Okay, let me tell you. Okay, my happiness, I'll tell you. My happiness is I get 7 hours of sleep. My happiness is I get whatever I want to eat. My happiness is I get whatever I commit to myself, I complete that. My happiness is travel. I like to travel. Okay, my happiness is like leaving my job. Right, that is my future goal. My happiness is never retire. My happiness is I should be able to do whenever and whatever I want. Like जैसे कि for example, see few things you cannot stop. जैसे कि 8 बजे I have to drop Manan. I drop, I pick him up at around 5 PM. लेकिन वो 8 to 5 के बीच में I should be able to do anything that I want. जैसे कि अगर मुझे 9 बजे सोना है, I should be able to do that. 10 बजे सोना है मुझे, I should be able to do that. Right? And then I want to spend time with my family and stay near my family. Okay, that's my happiness more of. I think जो भी मैंने बोला ये करने के बाद I feel happy. Right? What do you feel? Like, you know, when is your happiness? I know kids are source of happiness. A source. There are many sources. So what do you feel? I think मेरे लिए happiness is something like I don't have to define it for myself. Okay. क्योंकि anything and actually everything makes me happy. Okay. मुझे ऐसे अलग से खुश करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अच्छा. I don't have anything like मेरे को सो के भी खुशी मिलती है, मेरे को लोगों के साथ बैठ के भी खुशी मिलती है. But ऐसा नहीं होता ना कि whenever you are sleeping more than what you are expecting to, that time you regret, right? हाँ, मतलब I try to avoid that then. Okay. So is that your happiness? Maybe not for that moment. मतलब कभी मैं अगर 4 बजे दोपहर को सोती हूँ और अगर मैं 6 बजे उठती हूँ और अंधेरा है, बहुत लोगों को इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है. वैसे मेरे को भी ये प्रॉब्लम है कि अंधेरा है, मुझे नहीं उठना है. मतलब दैट वाज रॉन्ग, आई शुडंट हैव डन दैट. ऐसे वाला एकदम गिल्ट वाला फीलिंग आता है. सो हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि दैट गेव मी हैप्पीनेस, बट आई विल करेक्ट दैट मिस्टेक. आई विल नॉट डू इट अगेन. दोपहर के 4 बजे मैं नहीं सोऊंगी. आई विल ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल. सो आर यू हैप्पी थ्रू आउट योर डे एवरी टाइम? मोस्ट ऑफ इट. मैं कभी ऐसा सोचती ही नहीं हूँ. फ्रैंकली स्पीकिंग, आई नेवर थिंक अबाउट. मैं भी ऐसे सोचता नहीं, बट यू नो बैक इन द माइंड फुल डे में एक काइंड ऑफ एक फीलिंग रहती है, एक इमोशन रहता है. राइट? वो कैसा रहता है? मेरा कैसा है? इट्स काइंड ऑफ स्टेबल रहता है. ऐसे बीच बीच में उतार चढ़ाव आते रहते हैं. मेरा वैसे कंपैरेटिवली बहुत कम होता है. अच्छा. टू बी वेरी फ्रैंक. मतलब तेरा मेरा मैक्सिमम एवरी टाइम ग्राफ स्ट्रेट ही रहता है. ऐसा ग्राफ स्ट्रेट रहता है, बट हाँ, वीकेंड प्लान्स मेक मी हैप्पी. दैट्स व्हाट आई वाज saying. पता है कि उससे मेरा जो ग्राफ स्टडी रहेगा, तुझे उससे मेरा पीक हो जाएगा. ओके, तो ये स्टडी जब रहता है ग्राफ, डू यू ट्राई लाइक जब स्टडी है कभी भी तू कंफर्ट जोन से जरा सा बाहर जाती है, दैट टाइम आल्सो इज इट स्टडी? लेकिन पकड़ के चल कि बाबा यू हैव अ प्रेजेंटेशन समटाइम्स, एंजाइटी, सो देयर यू गो, राइट? लेकिन कभी ऐसे गिव मी सम एग्जांपल्स. बट मैं वही बोल रही हूँ ना तुझे, अगर मेरे वैसे भी सिचुएशंस रहे तो भी दैट इज नॉट व्हाट आई कंसीडर, दैट इज जस्ट अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ माय. उसके बाद फिर से वो वापस आ जाता है. मेरा भी वैसे ही होता है. हाँ, अनलेस एंड अनटिल ऐसा कुछ मेरी लाइफ में हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड था. मतलब इवन छोटी चीजें, वीजा रिलेटेड चीजें या फिर बातों रिलेटेड, मतलब अगर अपना कुछ झगड़ा हुआ है, समथिंग लाइक दैट. अगर मनन का डे केयर से कॉल आता है कि ही इज नॉट डूइंग वेल, so obviously उतार चढ़ाव रहेगा. But how I look at it is like that was just 10% of my day. You have 90%. मेरा 90% फिर भी अच्छा ही था, right? Right. So I feel very grateful about that thing कि like बाकी सारा सब अच्छा हुआ,
एवरीथिंग वेंट फाइन, मुझे Right. रात को सोने मिल रहा है अच्छे से. अच्छा, हाँ, सोने जाना इज माई हैप्पीनेस ना. सोने बेड जाना. पे जाना इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट. ओके. स्पेशली जब तू इंडिया में था 20 दिन. मुझे I'll interrupt you. मुझे सोने जाना इज नॉट हैप्पीनेस. यू नो उतना व्हाई? ही है. नहीं, क्योंकि कैसे, नहीं सोना मुझे पसंद है, लेकिन उसको सोने लगता है waste जाना of time है. इट्स लाइक सोने, जैसे कि वीकेंड को अगर मैं 9 बजे सो रहा हूँ, साला मैं 9 बजे सो रहा हूँ, वीकेंड विल गो अवे. सो इट्स लाइक लाइक कैचिंग दैट वीकेंड कि भाई मुझे तू जा मत. तो मुझे ऐसा लगता है यू आर ऑलवेज रनिंग बिहाइंड थिंग्स. I'm always and you know what, I like chasing You things. like chasing things, And I'll always like, क्योंकि कैसा है मेरा मन वैसा ही है कि अगर मैं उसको बोलता हूँ कि रेस्ट कर, तो वो रेस्ट करेगा, राइट, और रिग्रेट करते बैठेगा. इससे अच्छा है काम करता हूँ ना, चेस करता हूँ, राइट, एंड दैट इज ऑल्सो मुझे अच्छा लगता है. एंड ओके, तूने ये चीज मुझे जो बोली ना, सॉरी टू कट यू, तेरा हो गया. तू मेरे साथ रहने से पहले तक इवन लेट तक सोना वॉज माई हैप्पीनेस. हाँ, एवरीथिंग. मैं 12 बजे उठूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं Right, था. मैं right. कभी भी कुछ भी करूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था. बट मुझे ऐसा लगता है आफ्टर यू स्टार्ट लिविंग टुगेदर, जब तुम सामने वाले को देखते हो कि सामने वाला कोई चीज़ें ये फॉर्मेट में, ये डिसिप्लिन में. ओके. तो ओके, सो यू अग्री कि, सॉरी, बैटरी चेंज हुआ था, सो वी हैव रिप्लेस द बैटरी नाउ. सो यू अग्री टू किड्स आर आवर ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. Yes. ओके, सोर्स ऑफ, बट आर दे ओनली हैप्पीनेस? नो. Okay. नहीं. So they are part of it. Yeah. Okay. Do you agree that, right? Yes. Okay. Why do we need kids? Kids are cute. एक मिनट, उसके एक वाले मतलब वो ऑर्गेनिक हैप्पीनेस वाला एक चीज़ मुझे ये बताना था कि एज अ फैमिली आई डोंट बिलीव कि आपकी पूरी लाइफ बच्चों के आजू बाजू इर्द गिर्द होनी चाहिए. It is not. आई डोंट okay. बिलीव दैट. Same. I believe that. Okay. बोलो. Continue. नहीं, मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि आई डोंट वांट. So that's what. It is part of happiness. It's not happiness. It should not be your everything. Same thing with me. Kids are part of my life. They do not revolve around me every time. नहीं, So you do not revolve. I do not revolve around them every time. जैसे कि kids, I cannot talk about them. Kids. No, I cannot do that. मुझे बहुत सारे काम करने हैं. Kids are part of my life. Yes, correct. And जब भी मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, फिलहाल तो एक है, I like to spend time. We can go on next one. Why do we need kids? Kids are cute. Yeah, they are. Kids are cute. इसमें अच्छा है कि like kids are cute for sure. तो थोड़ा इधर आ जाए थे. नहीं आ रहे क्या? थोड़ा सा. एक मिनट. कारपेट. Okay. Okay. So kids are cute. Agreed. Kids are cute. जब लेकिन वो परेशान करते हैं. Oh. So that time you don't tell कि भाई kids are cute. रुलाते हैं. बहुत रुलाते हैं. मतलब एक बार तो ऐसा हुआ था कि भाई तुझे क्या चाहिए बोल. ऐसे मैंने कि तुझे क्या चाहिए, क्योंकि अभी कैसा है, वो 2 साल का है. इट इज़ डिफिकल्ट फॉर हिम ऑल्सो. मैं उसका भी समझ सकता हूँ कि उसको भी डिफिकल्ट हो रहा है टू कम्युनिकेट. करेक्ट. लेकिन मेरा भी सुनना मुझे कौन सुनेगा, राइट? सो किड्स आर क्यूट फॉर श्योर, लेकिन भाई देयर इज एन अपोजिट साइड टू इट ऑल्सो. वाई डू वी नीड किड्स? टू शेयर लाइफ एक्सपीरियंसेस. लाइफ इज बेटर व्हेन शेयर्ड. आई एग्री. अग्रीड, राइट? यस. मुझे जो भी हम लोग को एक्सपीरियंस करना है, जैसे कि ट्रैवल, मुझे कितना अच्छा लगता है टू ट्रैवल विथ मनन एक्चुअली, राइट? उसके साथ जाओ. एक्चुअली इसमें मुझे एक चीज़ लगती है कि टू शेयर लाइफ एक्सपीरियंसेस, बट एट द सेम टाइम उनकी नज़र से सोचना. मतलब अगर तू उसको कहीं ट्रेल पे लेके जा रहा है, ठीक है, तो मैं ये कभी नॉट ऑल द टाइम बट कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि वो कैसे सोच रहा होगा चीज़ों के बारे में. उसको अगर कहीं बटरफ्लाई दिख रहा है, अभी उसके लिए हर फ्लाई इज बटरफ्लाई, तो वो क्या सोचता होगा. मतलब इतनी सी चीज को भी वो बटरफ्लाई बोलता है और बड़ी वाली चीज को भी वो बटरफ्लाई बोल जाता है. या फिर डॉग्स, ऐसी सारी, मतलब जो भी नेचर में चीजें हैं, आजू बाजू चीजें हो रही है, लोग मिल रहे हैं, तो वो क्या सोच रहा होगा. तो वो भी एक्सपीरियंस करना इज अ डिफरेंट थिंग. थोड़ा सा क्यूरियोसिटी लगता है ना कि हाँ, कि ये क्या सोच रहा होगा. जैसे कि हम लोग उसको डिज्नी लेके गए थे, सो क्यूरियस कि भाई ये इसको देख के क्या करेगा. करेक्ट. इसको अभी फिलहाल तो वो डरता है, क्योंकि अगर कोई तो अगर ऐसी चीज उसको देखती है जो हमेशा उसको दिखने नहीं मिलती, ही इज लाइक स्कैर्ड, राइट? लेकिन हम लोग को क्यूरियोसिटी ये रहती है कि शायद वो एंजॉय करे, और कभी कभार वो ऐसे मतलब हम लोग को सरप्राइजेस भी देता है कि भाई ये कैसे हो सकता है. अभी कैसा है, वो डे केयर जाता है तो उधर से भी कुछ ना कुछ तो सीख के आता है. तो वो आके सीखता है तो हम लोग सडनली एकदम एक बार शॉक में, डू यू सी दैट,
डू सी दैट Changes. देखा ये सब, मतलब ये अच्छी भी रहती है और बुरी भी रहती है. ओके तो उसके बाद so that we have reason to live happily and emotionally attached, kids are most beautiful gift. Yeah. Right? Agreed. Straight and simple. Why do we need kids? एक ने बोला है कि waiting to know answer. So now I think I you think know they'll all, plan now. Now I guess so. Why do we need kids? No one needs a kid. This is what I was saying. Actually very nice thing, huh? Everyone wants a kid. और उसके बाद ये भी बोलते हैं want sometimes. Don't have reasons. Don't have reason. Right? Actually no one हम लोगों को need नहीं है. Okay, so let me tell you, need मतलब क्या? It's like a survival. जरूरत. Okay, wants मतलब चाहत. Right? Wow. Okay, मतलब desire. I would like to have, I would like to have ऐसे types. Right? एक के साथ मेरी बात हो रही थी and she was like कि no one needs a kid. They can have dogs also. Right? It depends. Right? मेरा मानना ये था, for few people which I know, they are like single mothers. They don't have anyone else. For their survival, they want to have a kid. Kid is everything. Kid is everything because India में having a dog is not a thing. Right? US में है. अभी तो है for example. अभी तो बहुत सारे awareness है, right? तब के ज़माने में यार कुत्ता ले लो and that is your source of survival. No, अभी है. Right? और एक ये this is my most favorite, why do we need kids for priority boarding. और alright guys, तो ये podcast अपन इधर तक ही रखते हैं. If you guys enjoyed this video, please जैसे मैंने बोला like करो, share it with your friends, कमेंट करो यार. एंड लेट अस नो आपका क्या रीजन था. हाँ एग्जैक्टली, सब कमेंट्स करो. एंड क्योंकि आप जब बोलते हो ना दैट टाइम हम लोग भी सोचते हैं हाँ भाई ऐसे भी हो सकता है. दैट इज करेक्ट. आई गेस मेरा मटन भी शायद हो रहा है, सॉरी चिकन भी रेडी हो रहा है. थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे. बाय.